एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। गाइस, जब हम सोशल साइंस में रिसर्च करते हैं तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये टूल्स कई तरह के हैं, लाइक क्वेश्चनर, शेड्यूल, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू। हम कौन से टूल का यूज करेंगे ये रिसर्च के ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करती है। गाइस, लास्ट वीडियोज में हम लोग क्वेश्चनर को पढ़ चुके हैं। क्वेश्चनर क्या होता है, क्वेश्चनर कैसे लिखते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चनर के क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में शेड्यूल को पढ़ेंगे। शेड्यूल मेथड क्या होती है, शेड्यूल और क्वेश्चनर में क्या सिमिलरिटीज है, शेड्यूल और क्वेश्चनर में क्या डिफरेंस है। तो इन ऑल थिंग्स को देखने के लिए वीडियो में इन तक बने रहें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपका मिस ना हो। बिकॉज रिसर्च टूल एंड टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैंडिडेट पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर कर रहे हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर में रिसर्च टूल एंड टेक्निक्स को जरूर पढ़ना है। साथ ही कैंडिडेट अगर यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके सिलेबस में भी आपको रिसर्च टूल एंड टेक्निक जरूर मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कविता हायर उर्दू क्लासेस। कविता हायर उर्दू क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शेड्यूल मेथड क्या होता है? इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड्स फॉर द स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम। ये क्वेश्चनर के जैसा होता है जिसमें कि सेट ऑफ क्वेश्चन होता है जिसके थ्रू रिसर्चर रेस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट करता है। शेड्यूल और क्वेश्चनर में कुछ डिफरेंसेस होते हैं एंड कुछ सिमिलरिटीज होती है। तो पहले सिमिलरिटीज को देखते हैं। दोनों में फर्स्ट सिमिलरिटी ये है कि क्वेश्चनर एंड शेड्यूल दोनों ही ग्रुप ऑफ क्वेश्चन पे बेस होता है एंड ये क्वेश्चन रिसर्च से रिलेटेड होता है। दोनों में ही रेस्पोंडेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों का यूज प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए होता है। दोनों में ही ग्रुप ऑफ क्वेश्चन की रचना इक्वल होती है। इसे टाइटल और सब टाइटल में विभाजित किया जाता है। अब देखते हैं कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस है फील्ड ऑफ स्टडी। इट मीन्स क्वेश्चनर कैन कवर ए लार्ज ऑडियंस इजीली, whereas शेड्यूल कवर ओनली ए स्मॉल सेट या स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। अनुसूची के अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र सीमित तथा संकुचित रहता है। वहीं प्रश्नावली का प्रयोग व्यापक क्षेत्र में फैले हुए या बहुत अधिक संख्या में रेस्पोंडेंट के लिए किया जाता है। इस तरह से शेड्यूल माइक्रो नेचर का होता है जबकि क्वेश्चनर मैक्रो नेचर का होता है। सेकेंड डिफरेंस है डिफरेंस इन फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम ऑफ स्टडी। इट मीन्स अनुसूची के माध्यम से पढ़ाया साधारण और दैनिक समस्याओं के अध्ययन की बहुलता रहती है, जबकि प्रश्नावली द्वारा अध्ययन के लिए समस्या का स्वरूप अपेक्षाकृत गंभीर, विशिष्ट, व्यवहारिक और सैद्धांतिक आधार पर उच्च स्तर का होता है। थर्ड डिफरेंस है क्लैरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। Respondents are not assisted when answering questionnaire, whereas respondents are assisted by the interviewer in clarify the question. Next है difference of basis in questions. अनुसूची के प्रश्नों का स्वरूप संक्षिप्त तथा छोटा रहता है, जबकि प्रश्नावली के प्रश्नों का स्वरूप व्यापक और स्वयं व्याख्यात्मक होता है। क्योंकि प्रश्नावली की स्थिति में रिसर्चर रेस्पोंडेंट के सामने उपस्थित नहीं रहता है, अतः शब्दों और पदों के रूप में स्पष्ट करने के प्रयास में प्रश्नावली के प्रश्न प्रायः लंबे हो जाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ रेस्पोंडेंट। इट मीन्स शेड्यूल से हर एरिया के हर लेवल के रेस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें रिसर्चर रेस्पोंडेंट के सामने रहता है, उससे क्वेश्चन पूछता है। अगर रेस्पोंडेंट को क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वो उसको क्लेरिफाई कर सकता है एंड रेस्पोंडेंट अपने आंसर मौखिक रूप से देता है जिससे कि रिसर्चर लिख लेता है। इसके अपोजिट क्वेश्चनर से लिमिटेड रेस्पोंडेंट से ही डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें रेस्पोंडेंट को खुद आंसर लिखना पड़ता है। तो इसीलिए रेस्पोंडेंट का एजुकेटेड होना जरूरी होता है। रेस्पोंडेंट खुद क्वेश्चन को पढ़ता है, उसे समझता है एंड उसका आंसर लिखता है। नेक्स्ट डिफरेंस है डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। इट मीन्स अनुसूची की भाषा प्रायः स्थानीय भाषा होती है, जबकि क्वेश्चनर के प्रश्नों की भाषा का स्वरूप यूनिवर्सल रहता है, क्योंकि इसका अध्ययन क्षेत्र प्रायः अधिक विस्तृत रहता है। नेक्स्ट डिफरेंस है डिफरेंस इन सिलेक्शन प्रोसेस। डेटा कलेक्शन के लिए जब हम रेस्पोंडेंट को सिलेक्ट करते हैं तो इन दोनों टूल्स में सिलेक्शन प्रोसेस में डिफरेंट रहता है। शेड्यूल के सैंपल ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बिकॉज अब इसमें सभी तरह के रेस्पोंडेंट को शामिल किया जाता है, लाइक एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, रिच, पुअर, सभी रेस्पोंडेंट इसमें शामिल हो सकते हैं, जबकि क्वेश्चनर में ओनली एजुकेटेड पर्सन को ही शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट है हेल्प।
शेड्यूल में रेस्पोंडेंट को रिसर्चर से हेल्प मिल जाती है। कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो वहां पर वो क्लियर कर सकता है। रेस्पोंडेंट को आंसर को फिल नहीं करना पड़ता है, इस तरह की हेल्प शेड्यूल में मिलती है। जबकि क्वेश्चनर में रेस्पोंडेंट को खुद क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है एंड खुद ही फिल करना पड़ता है। तो इस तरह से रेस्पोंडेंट को रिसर्चर से किसी तरह की हेल्प नहीं मिलती है। नेक्स्ट डिफरेंस है डिफरेंसेस इन बायसनेस इन गेटिंग इन्फॉर्मेशन। रेस्पोंडेंट्स कैन गिव देयर रेस्पॉन्स इन द अब्सेंस ऑफ रिसर्चर। तो इस वजह से रिजल्ट में बायसनेस की चांसेस नहीं होती है। नेक्स्ट है डिफरेंसेस इन एक्सपेंडिचर ऑफ मनी एंड टाइम। क्वेश्चनर कॉस्ट इफेक्टिव होता है एंड शेड्यूल एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव एज इंटरव्यूअर शुड बी हायर्ड एंड ट्रेंड। इसके अलावा और भी डिफरेंसेस हैं, लाइक शेड्यूल से आंसर प्राप्त करने की प्रतिशत ज्यादा होती है। दोनों के नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट में भी डिफरेंट होता है। डेप्थ ऑफ स्टडी में भी डिफरेंट होता है। इस तरह से कई डिफरेंस हैं शेड्यूल एंड क्वेश्चनर के बीच में एंड कुछ सिमिलरिटीज भी है। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चनर एंड शेड्यूल में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये आपको क्लियर होगा। ओके गाइज, वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।